सर अगर योग की बात करें, क्या योग सिर्फ फिजिकल योग करने से है या मेडिटेशन भी उसका एक हिस्सा है? योग असली में क्या है, मैं आपकी जुबानी आज इंटरनेशनल योग डे के दिन में जानना चाहती हूँ। योगा जो है एक्चुअल में जो लास्ट जैसे कि लैडर होती है तो लास्ट स्टेप जो रहता है वो मेडिटेशन का रहता है। तो लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे और साधन रहते हैं हमारे पास, जैसे कि आसन है, प्राणायाम है, बहुत सारी हमारा जो लाइफस्टाइल है। तो लेकिन अल्टीमेट जो योगा का है वो मेडिटेशन ही होगा करता है। समाधि जिसको बोलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये महर्षि पतंजलि जो हमारे योग के जनक है, जिन्होंने योग हमारे साइंटिफिक वे में हमारे योग सूत्र महर्षि पतंजलि की नाम से एक किताब जो उन्होंने लिखी, तो मेडिटेशन ही हमारा पर्पज है। उससे हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है अगर हम मेडिटेशन करेंगे। तो अगर मैं डॉक्टर राजीव की बात करूं तो वो उनकी जिंदगी में योग कैसे आया, क्या वो कारण थे जिसके कारण वो आज एक योग टीचर? योग जो है एक सिचुएशन ऐसी बन गई, तो जैसे हम कॉलेज में जैसे छुट्टियां हुआ करती थी, समर वेकेशन, तो एक दोस्त की वजह से मैं योगा टाइम कैसे पास करें हम, तो एक बाबा प्रीतम सिंह चीमा सेक्टर 19 में उन्होंने झूले लगाए हुए थे, फ्री में बड़ी सेवा किया करते थे। तो वहाँ सिर्फ बातें करने के गॉसिप्स के पर्पज से हमने वहाँ पे जाना शुरू करा। तो बाबा प्रीतम सिंह चीमा जो उनकी वजह से मैं योगा में जैसे कि वो पकड़ के करवा दिया करते थे और नीचे दरिया बिछा के हम बिछा के योगा किया करते थे बहुत आज से 35 साल पहले। तो जैसे मैं योगा को इंट्रोड्यूस कर पाया अपनी लाइफ में, जैसे हमारा योगा जो है चलते चलते प्रोफेशन में भी आ गया। तो योगा जो है ऐसा जरूरी पार्ट हो गया, तो इसके बिना तो जिंदगी में अधूरी समझता हूँ। अगर योगा नहीं है, योगा है तो योगा से सब कुछ होगा, तो योगा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, योगा से ही होगा सर। क्योंकि आज हम योग के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे है आज, तो कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और आपने मुझे योग के जरिए उसका समाधान बताना है। तो कुछ ऐसे आसन अगर आप हमें करके दिखा सके जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस क्षेत्र में वो उसके ऊपर वर्क कर सके। तो पहला है सर अस्थमा। अगर अस्थमा की बात करें तो योग, कौन सा योग आसन आप सजेस्ट करेंगे अस्थमा को ठीक करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए? संमित्रा जी, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। तो जैसे देखो इतने बड़े हॉस्पिटल है, जैसे कि पीजीआई का अगर हम नाम लें तो इतने सारे पेशेंट्स का रश है और हर बच्चे को जो भी आते हैं वहाँ पे ज्यादातर को आप इनहेलर के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स के ऊपर डाल देते हैं और वो बहुत एडिक्शन जैसे उनको बार बार वही चीज लेनी पड़ती है, सेंसिटिव हो जाता है सिस्टम। लेकिन मैं बहुत हैरान होता हूँ योगा में वहाँ पे क्यों चीजें नहीं अप्लाई की जाती। योगा में जैसे कि आपने बोला क्या चीजें हैं जो योगा से, मैं कहता हूँ योगा से एक हम बहुत श्योर वे में इसको कह सकते हैं भी योगा से आपका अस्थमा जो है वो तकरीबन जो एलर्जी किसी चीज से है वो तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन जो सिम्टम्स है इसके तो तकरीबन 100% ही हम इसको कंट्रोल पा सकते हैं जो अस्थमा के ऊपर। तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि जाल नीति हुआ करती है, एक सूत्र नीति हुआ करती है। तो जैसे कि बोला कि मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ ये बैठे बैठे, तो वो है डीप ब्रीदिंग। तो जैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हम बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा रहता है, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे कि हम पूरा को रेचक बोलते हैं, डीपली ब्रीद इन जो है कंट्रोल से ब्रीथ को लेना, कंट्रोल से ब्रीथ को छोड़ना, उसको पूरक रेचक कहा जाता है। तो मैं जो पूरक है वो आपको एक करके दिखाता हूँ, दोनों हाथ जैसे ज्ञान मुद्रा में रहते हैं। तो जैसे मैं डीपली ब्रीद इन कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा जैसे ब्रीद इन कैसे किया जाता है। यस, ये डीपली ब्रीदिंग इन, Kumbhak, holding your breath, and recheck by breathing out deeply. इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोविड-19 का टाइम हमने फेस करा, तो जो ब्रेथ का जो है ये बहुत लोगों का जो कंट्रोल कम हो जाता है इसमें, तो हॉस्पिटल में भी जाने की नौबत आ जाती थी जब ब्रेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता था। ब्रेथ रेट को कैसे कम किया जाए, तो डीप ब्रीदिंग सिर्फ आपके अस्थमा में ही हेल्प नहीं करती, ब्रेथ कंट्रोल जो आपका अच्छा हो जाता है, ब्रेथ रेट अच्छा हो जाता है, तो आपका जो फोकस है बहुत अच्छा हो जाता है, तो मेडिटेशन में भी आपका रास्ता खुल जाता है, आपका स्ट्रेस की मैनेजमेंट हो जाती है और आपका जो भाईचारा जो बहुत मिसिंग दिखता है हमें, तो जो बहुत अगर पिछले कुछ सालों में हम जाएं तो भाईचारा बहुत होता था, तो सिर्फ फैमिली में ही हमारा वो एक कनेक्शन नहीं है, हमारे जो पड़ोस में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं,
और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारे तो ये चीजें हमारा एक बहुत जरूरी पार्ट था। तो सबके साथ हम अनेकता में जो एकता कैसे लाएं, तो ब्रीथिंग से, डीप ब्रीथिंग से हम वो अचीवमेंट जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर दूसरा है जी PCOS, PCOD या फिर जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उनको आप कौन सा आसन सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप करके दिखाएं तो आई थिंक वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा झलक के रूप में वो चीज भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब चीजें बड़ी जरूरी है। बैकग्राउंड चेक लगाना बहुत जरूरी है। तो लेकिन आपने जैसे कि इच्छा ये भी तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपका जो एक ना उद्यान बंद रहता है, जो अग्निसार एक एक्सरसाइज रहती है, तो अग्निसार के लिए क्या होता है, तो आप क्या करते हो, जो पेट को हिलाना होता है अंदर बाहर, पूरा सांस बाहर निकाल के रोकने के बाद, जैसे कि ये देखें, तो जैसे मैं पूरा सांस बाहर निकाला पहले, रुके हुए सांस के साथ मैंने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करी जी। ये था अग्निसार। एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। तो सर ये रुका हुआ सांस आपने बोला कि आप अंदर बाहर आप नहीं सांस इन आउट नहीं, इनहेल एक्सहेल नहीं कर रहे थे, पर आप मूवमेंट कर रहे थे, एम आई राइट? तो एक एक्सरसाइज इसी का पार्ट है, एक्सटेंशन इसी की है, उसको बोलते हैं हम उद्यान बंद। फिर वो आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं। पूरा सांस बाहर निकाल के रोक के पेट को अंदर खींचना होता है, गड्ढा सा बन जाता है पेट में। देखिए कैसे रहता है, ये कनकेव बन जाता है। बिल्कुल पीठ तुझे उड़ान बनता है। तो लेकिन प्रिकॉशन यही रखनी है, ये सब चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर गाइडेंस, धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली कंट्रोल बन जाता है। तो जल्दबाजी ना करें, और एक बार अगर आप करने लग जाते हैं तो रिजल्ट जो है, हमें रिजल्ट्स के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, रिजल्ट्स हमें अपने आप हमारे सामने आने लगे। सर ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें PCOS, PCOD, इरेगुलर पीरियड्स, तो आजकल बहुत ही कॉमनली ये देखा जा रहा है विमेन में। तो अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर एक फायदा नजर आता है आपको अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, तो आई थिंक आपको एक बार करके जरूर देखना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर अगला है जी कि अगर किसी को रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस या फिर इंसोम्निया की बीमारी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद भी शायद कम होती है, तो नींद कैसे अच्छी तरह, कोई आसन अगर ऐसा? नींद के लिए हम जैसे डीप ब्रीथिंग तो है ही है, लेकिन जो ब्राह्मरी प्राणायाम है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ब्राह्मरी प्राणायाम आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो ये both the thumbs you have to insert in the ear, first 2 fingers on the forehead, next 2 fingers on the eyes, and last finger is settled anywhere. You have to deeply breathe in with Purak. सांस छोड़ते हुए हमने एक भंवरे के समान एक साउंड ऐसे प्रोड्यूस करते हुए एक जो ध्वनि है, तो इसके साथ हमने इसको 4 या 5 बार रिपीट करना है। सांस लेना है, पूरा करना है, डीपली ब्रीथ इन करना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऐसे साउंड के साथ रात को सोने से पहले, दिन में तो किया ही जा सकता है, एम्प्टी स्टमक आप सुबह के टाइम करें, लेकिन रात को सोने से पहले इसको जरूर ट्राई करें। तो नींद जो इंसोम्निया की जैसे प्रॉब्लम आपने बताई, स्ट्रेस जो है हमारा, तो जो कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएं, तो जो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कैसे काउंटर कर पाएं, तो ये जो ब्राह्मणी प्राणायाम है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बात है कि योग करने के बाद ना बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो मुझे लग रहा है आपको भी कुछ ऐसा शायद फील हो रहा हो भ्रमरी, स्पेशली भ्रमरी प्राणायाम करने के बाद। तो आप मुझे बाद में पीट दीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखना चाहती हूँ। सर मैं अगला जी प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी योग मुद्राएं जो आप बता सकें, जो कि हम ऑफिस स्पेस में भी कर सकें, बैठे एक चेयर पर भी कर सकें, जिससे कि मेंटल हेल्थ हमारी इन लाइन रहे, बेसिकली योग में रहे। देखिए हमारे जैसे 5 तत्व हुआ करते हैं, शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, और तत्व हम लेते हैं, खूब खाना वाना खाते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, तो वायु तत्व भी मिले, अग्नि तत्व मिले, तो ऐसे मुद्राएं बहुत सारी बनी हुई हैं, तो उनको कैसे उसको अग्रेसिवली कैसे परस्यू कर सकते हैं।
जैसे कि ये सन एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है हमारा थंब और ये अग्नि एलिमेंट को एक्सप्रेस करता है। तो जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे हवा अग्नि को बढ़ा देती है, तो जब इनको हम कंबाइन कर लेते हैं अग्नि को और हवा को, और इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। तो जो भी मेडिटेशन हम करते हैं ज्ञान मुद्रा में किया करते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में वायु तत्व एंड सन तत्व जो है इनको आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हुए बाकी 3 फिंगर जो है एकदम कंफर्टेबली सीधी, और इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो कोई भी आप अगर पुरानी चीज़ देखें, कहीं पे पोस्टर लगा हुआ है, कोई आपको पिक्चर मिले, चाहे महात्मा बुद्ध की हो, चाहे श्री गुरु नानक देव जी की हो, कोई भी आपका साधु, कोई संत, कोई भी जो महात्मा लोग हैं, तो आपको ज्ञान मुद्रा में ही बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसे ही एक मुद्रा और भी हुआ करती है। जो भी हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं चिन्ह मुद्रा में। चिन्ह मुद्रा के लिए फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको फोल्ड कर लेते हैं। तो विद द राइट हैंड इसको राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल्स को फिंगर से ऐसे हम जो रेगुलेट करते हैं ब्रेथ को, जैसे कि अनुलोम विलोम भी करते हैं। तो लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा। तो कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं। तो अच्छा तरीका जो बताया हुआ है हठ योग में, तो वो यही चिन्ह मुद्रा है। वैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज हम इस बातचीत के जरिए हम पूरा योगा तो नहीं यहाँ पर डिस्कस कर सकते, लेकिन हम काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगियों में हम उसे अपना सकते हैं। तो सर आपने जैसे ये मुद्राओं के बारे में बताया ऑफिस स्पेस में, तो आंखें बंद नहीं की जा सकती ऑफिस में, तो क्या आंखें खुली करके भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? कोई मुद्रा कर सकते हैं, ब्रीदिंग साथ में कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा किसी को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? गुपचुप तरीके से अगर हम ये चीज़ें जो है किसी को कॉन्शियस भी नहीं करना चाहते, तो आंखें खुले रखते हुए भी मुद्रा तो कर सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना चाहते हैं फिर आंखें बंद रखनी पड़ती है। जी। लेकिन जो मुद्राएं हैं तो वो आंखें खुले रखे हुए हम की जा सकती हैं। जैसे कि ये आपको ज्ञान मुद्रा बताई, तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हो, किसी को पता ही नहीं। तो आप कहीं घर पे भी बैठे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो तो ज्ञान मुद्रा में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो ज्ञान मुद्रा में बैठे हो। तो ये सब आंखें खुल के की जा सकती है। क्या बात है, सुपर्ब। और सर ब्रीदिंग का कैसे ध्यान रखा जाए, श्वास पे कैसे ध्यान रखा जाए योग मुद्रा के दौरान? संमित्रा, ब्रीदिंग का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये खुले माहौल में होना चाहिए, यानी कि आपका जो खिड़कियां विड़कियां खुली होनी चाहिए। ऑफिस में बैठकर डीप ब्रीदिंग करनी जी। ये थोड़ा सा हार्म कर सकती है। जी। थोड़े लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जब आप डीपली पूरे को रीचेक अप करते हैं जी सर। तो थोड़ा सा उसमें एसी में नहीं करनी, और खिड़कियां विड़कियां खुली और ओपन में कर पाए। एसी में नहीं करनी है आपने कहा? हाँ, एसी में नहीं करनी। तो खुले में आपका जो वेंटिलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जी सर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्राई सिटी की जनता को इंटरनेशनल योग दिवस के दिन? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि FM 107.8 और संघ मित्रा जो यहाँ पे इतना बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है उनकी तरफ से, तो योगा से ही होगा। योगा है तो सब कुछ है। तो ऐसे ही अगर सब हम अवेयर हो जाएं, तो योगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो योगा से वो सब जो है हमारी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात हो जाएगी। तो हमें डॉक्टर्स के पास वो कहेंगे भी ये पेशेंट्स कहाँ चले गए, ये जो लोग हैं इनका तो अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ गया। और उनकी खाने पीने की आदतें जो है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जंक फूड बेचती हैं और जो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर, तो टाइम पे होमवर्क कर लो, टाइम पे सो जाओ, रात को अपना स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक करो, साइकिल ठीक करो, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। और जो आपके जो टेस्ट हैं, जो इंटरेस्ट है आपके, तो अच्छी चीज़ें जो है आपके जो सात्विक जो है वो गुण बढ़ने लग जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली मैं संदेश यही देना चाहता हूँ। तो योगा को ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सर। सर एक बार मेरे साथ कह दीजिए, योगा से ही होगा। योगा से ही होगा। क्या बात, योगा से ही होगा।